ये समीकरण का वीडियो है। ऐसे छात्र जिनको समीकरण लगाना बिल्कुल आता ही नहीं, यानी समीकरण पढ़ रहे हैं बार बार, किसी कारणवश कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और उनको समीकरण लगाना आता ही नहीं, तो वह छात्र इस वीडियो को ज़रूर देख लें जिनको समीकरण बिल्कुल नहीं आता और हम जीरो लेवल से समीकरण को इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखिए, समय बर्बाद ना किया जाए। हम पढ़ाएंगे आज समीकरण। क्या पढ़ाएंगे? समीकरण। समीकरण पढ़ाएंगे। समीकरण में होता ये है कि दर्जा को, अक्षर को पक्षांतर किया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है और हमारे अक्षर का मान निकल आता है। उसमें जो हमारा अक्षर दिया होता है, x दिया हो, y दिया हो, a b c कुछ दिया हो, तो उसका मान निकालना होता है। तो अब हम बताएंगे कि किस तरीके के सवाल आते हैं। तो पहले देख लीजिए, कहीं पर दिया होगा आपका कि x - 5 बराबर 6, ऐसे दिया होगा। अब देखिए, जो समीकरण में होता है पक्षांतर करना होता है, अक्षर को एक तरफ और गिनती को एक तरफ। लेकिन अक्षर और गिनती जब बराबर के इस पार से उस पार जाते हैं तो उनकी अलग शर्त होती है। कोई भी अक्षर, कोई भी गिनती जब अपना स्थान बदलेगा, यानी इधर से उधर जाएगा, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे यहाँ दिखाई देता होगा ये 5 माइनस के हैं, अगर उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। ये 6 प्लस के हैं, ये उधर से इधर आएंगे तो ये माइनस में लिखे जाएंगे। जो चीज़ गुणे में लिखी होती है वो चीज़ भाग में लिखी जाती है। जो चीज़ भाग अर्थात बटे में लिखी होती है वो चीज़ गुणे में लिखी जाती है। आइए उदाहरण देखें तो समझ में बिल्कुल आएगा। यहाँ पर हमको करना क्या है, अक्षर को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर x बराबर, तो बराबर के उस पार जो कुछ लिखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारा बराबर के इस पार 6 लिखा है तो 6 लिख लिया। अब यहाँ x तो नीचे उतार लिया था और 6 भी लिख गया है। जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसमें 5 छूट गया, तो ये 5 अब बराबर के उस पार जाएगा क्योंकि इधर इसका स्थान रह नहीं गया। तो 5 बराबर के इस पार जब आएगा तो इधर माइनस में है और बराबर के इस पार आएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारा बन रहा है, दिख रहा है कि ये कहता है समीकरण 6 और 5 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 भी प्लस का और 5 भी प्लस का। समान चिन्ह जो होते हैं वो बीजगणित में जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस के होंगे तो जुड़ जाएंगे, माइनस के लिखे जाएंगे। प्लस प्लस के होंगे जुड़ जाएंगे तो वो प्लस के लिखे जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं x बराबर 6 और 5 11 प्लस के, और ये हमारा आंसर है, यही उत्तर है। और देख लीजिए, और देख लीजिए, सवाल और भी होते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने बताया पक्षांतर करना है, अक्षर को एक तरफ और गिनती को एक तरफ कर दीजिए, सवाल आपका लग जाएगा। तो हम x को बराबर करेंगे, x बराबर, और बराबर के उस पार जो कुछ लिखा है उसको लिख लेंगे। बराबर के इधर 20 लिखा था तो 20 लिख लेंगे। अब ये हमारे 6 बचे हैं तो 6 बराबर के उस पार चले जाएंगे, तो ये यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब बन गया है कि 20 में से हमको 6 घटाना है। तो जब हम 20 में से 6 घटाएंगे तो उत्तर में हमको क्या मिलेगा, 14 बचते हैं। इसलिए हमारा इसका सही उत्तर 14 हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। हम बार बार आपको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि पक्षांतर करने पर अक्षर और गिनती अपना चिन्ह बदल देता है। जो अक्षर या जो गिनती माइनस में होता है, बराबर के उस पार जाने में वो प्लस में हो जाता है,
और जो प्लस में होता है बराबर के उस पार जाने में माइनस में हो जाता है। जैसा कि यहाँ देखा ये 5 माइनस में थे तो इधर बराबर के इधर आए हैं राइट साइड में तो ये प्लस में हो गए हैं। यहाँ पर 6 प्लस में थे और बराबर के इधर आए हैं राइट साइड में तब ये माइनस के हो गए हैं। इस तरीके से समझ में आया होगा कि प्लस और माइनस जो होते हैं उनको हम कैसे हल करते हैं। और बताते हैं आपको अगला सवाल, ये सवाल नंबर 1, ये सवाल नंबर 2 और तीसरा सवाल और देख लीजिए ताकि प्लस का बराबर करना आ जाए, प्लस माइनस का। x माइनस 25 लिखा हुआ है बराबर माइनस 22 लिखा हुआ है, बराबर माइनस 22 है। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं, चिन्ह को देख करके कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। समीकरण में कुछ नहीं होता, बस ध्यान देने की बात है। हमको बराबर क्या करना है, अक्षर बराबर करना है। तो यक्ष को बराबर करना है तो हम यक्ष पहले लिख लेंगे और बराबर करना है तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब बराबर के उस पार जो कुछ लिखा है उसको हम पहले लिख लेंगे, यानी माइनस के 22 लिखे हैं तो माइनस के 22 हम लिख लेंगे। अब हमारे यहाँ 25 छूट गए हैं तो 25 का इधर कोई स्थान रह नहीं गया क्योंकि यक्ष उसके स्थान पर अपने स्थान पर फिक्स हो चुका है। पक्षांतर कर रहे हैं तो हम यही कर रहे हैं कि अक्षर को एक तरफ और गिनती को एक तरफ कर रहे हैं। अक्षर अगर बाएं तरफ है बराबर के तो गिनती बराबर की दाईं तरफ है। तो ये 25 इधर माइनस में है, दिखाई देता होगा, और बराबर के इधर जाएंगे तो ये 25 प्लस में हो जाएंगे, 25 प्लस में हो जाएंगे। यहाँ आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वास्तव में सवाल अब हम क्या करें, इसको जोड़ दें या घटा दें। ये बात आप लोगों के दिमाग में बन रही होगी कि इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। हम बता दें कि प्लस माइनस और माइनस प्लस ये दोनों विपरीत चिन्ह हैं, गबड़े हुए चिन्ह हैं प्लस माइनस के। और जब इस तरीके से गबड़े हुए चिन्ह मिलते हैं कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में जो अंक हैं वो आपस में घट जाते हैं। क्या हो जाता है, आपस में अंक घट जाते हैं। और घटने के बाद जो बचता है, जो अंक ज़्यादा होता है, उसके शेष में जो बचे हुए वो जो ज़्यादा अंक होता है उसके लिखे जाते हैं। यहाँ माइनस के 22 हैं और प्लस के 25 हैं तो चिन्ह विपरीत मिल गया। विपरीत चिन्ह का मतलब है जब प्लस माइनस होगा तो उसकी प्रक्रिया कुछ अजीब हो जाएगी। तो यहाँ 22 और 25 में से घटा देना है। क्या हो, तो 22 माइनस का है, 25 प्लस का है। अगर घटाएंगे तो 25 माइनस 22 करेंगे, 22 3 25 होता, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3 जो बचेंगे वो 3 हमारे प्लस के हैं या माइनस के हैं, वो हमारे 3 जो है प्लस के हैं। प्लस क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं जाता, बीच में अगर कोई गिनती है तो उसमें लिख दिया जाता है। चिन्ह अगर माइनस का नहीं है तो अंक हो या चाहे अक्षर हो वो प्लस का पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 3 आ गया है। इस तरीके से समझ में आया होगा कि ये सवाल प्लस और माइनस के पक्षांतर कैसे होते हैं, प्लस और माइनस के सवाल पक्षांतर कैसे होते हैं। तो जिनकी समझ में नहीं आया अब आया होगा, और अगर लिखने की आवश्यकता है तो लिख लें, अन्यथा हम इसको जो है आगे बताने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समीकरण, अगला सवाल है a माइनस 7 बराबर 18 लिख दिया गया है। देखो क्या कोई दिक्कत बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। हम पक्षांतर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे a बराबर के उस पार 18 लिखा है, तुरंत लिख लेंगे बराबर के उस पार के 18 लिख लेंगे। और इधर 7 बचे हैं, ये 7 इधर माइनस में है। अब ये बराबर के उस पार जा रहे हैं
तो ये 7 हो जाएंगे प्लस में। अब ये बन गया है 18 प्लस 7 बन गया है, क्योंकि दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। प्लस प्लस के होंगे तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के होंगे तो जुड़ जाएंगे। प्लस प्लस के जुड़ेंगे तो चिन्ह प्लस का लिखा जाएगा, माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो चिन्ह माइनस का लिखा जाएगा। लेकिन चिन्ह अगर दोनों हैं प्लस और माइनस, एक अंक प्लस का है और एक अंक माइनस का है, तो ऐसी स्थिति में वह अंक आपस में घट जाएंगे, चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, और ज़्यादा संख्या है जो उसी का शेष लिखा जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब a बराबर 18 और 5 होते हैं, 18 और 7 25 होते हैं, कि आपका सही उत्तर इसका 25 है। समझ में आया होगा। यहाँ तक आप सबकी समझ में आया कि सवाल को हम प्लस और माइनस वाले को कैसे पक्षांतर करते हैं। अगर ये समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा x माइनस 2 x बटा 2 बराबर माइनस का 9। अगर वो चीज़ समझ में आ गई है, प्लस माइनस को इधर उधर बदल देते हैं, तो इसमें थोड़ा और दिमाग लगा लीजिए कि इसमें फिर क्या है। यहाँ पर आपको दिखाई देता है, क्या लिखा है? राम गोपाल बलैया हमारे घर का है, काट दे। पूछो इससे। मम्मी पूछती हैं पहुंच गई कि नहीं, काट दे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है x बटा 2 लिखा हुआ है। इधर के जो अंक अक्षर लिखे हैं ये भाग में लिखे हैं। काय में लिखे हैं? भाग में। हमने बताया था भाग वाला जो अंक होगा वो गुणे में जाएगा और गुणे वाला भाग में, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, इस तरीके से। तो आइए हम अक्षर ही तो बराबर कर रहे हैं। फिर यार